आई प्रॉमिस यू गुड्डन, जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जिंदा साहब, अब ये ना, अब सिर्फ हमारा हाथ थाम के रखिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जिंदगी भर थामे रखूंगा तुम्हारा हाथ गुड्डन। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं। आई कांट टेल यू मैं कितना खुश हूं गुड्डन कि आज तुम अलीशा को सपोर्ट कर रही हो, उसके साथ खड़ी हो मेरी तरह। आई कांट वेट कि तुम ठीक हो जाओ और मेरे साथ अपने घर चलो, और फिर हम दोनों मिलकर उस कमीने विक्रांत को उसके किए की सजा देंगे। अलीशा कितना खुश होगी, कभी सोचा है? हम दोनों को अपने साथ खड़ा पाकर। बस जल्दी ठीक हो जाओ गुड्डन, तुम्हारे बिना वो घर बहुत खाली है। हमने आज दुर्गा जी को सजा दिलवाई क्योंकि वो गलत थी और अलीशा सही, लेकिन मॉलेस्टेशन वाले केस में अलीशा सही नहीं, गलत है जिंदा साहब। आपकी खुशी के लिए हम गलत का साथ नहीं दे सकते, एक निर्दोष को सजा नहीं होने दे सकते। अलीशा की वजह से किसी निर्दोष की लाइफ खराब नहीं कर सकते। कान्हा का लाख लाख शुक्र है, मेरी गुड्डन सही सलामत घर वापस आ गई। किस बात की आरती दादी माँ? गुड्डन माँ की वजह से मेरी बीवी आज जेल में है। इस घर की बड़ी बहू अपने पेट में इस घर का वारिस लिए जेल की गंदी दीवारों में बैठी है, और आप यहाँ इनकी आरती उतार रही हैं। वाह दादी वाह। पूरा परिवार बेशक इनके स्वागत में बाएं फैलाए खड़ा होगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। किशोर, जुबान पर लगाम लगाओ। किसके बारे में बात कर रहे हो जानते हो ना? गुड्डन पत्नी है मेरी, और दुर्गा मेरी पत्नी है। उसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है क्या आज? दुर्गा बहू के साथ जो हो रहा है वो उनके अपने किए की सजा है। गुड्डन ने कुछ नहीं किया है, और आज के बाद गुड्डन से अगर तुमने इस तरह बात की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो, एक और ड्रामा शुरू। दुर्गा तो गुड्डन माँ के साथ थी ना, उनके खिलाफ तो नहीं थी ना। और जो सजा की बीन बजा रहे हैं आप सब, इनका क्या? इनको कौन सजा देगा? आप ही ने बोला था ना कि अगर फिर से नजर आए तो इनको जान से मार देंगे आप। तो इन्हें कब सजा देंगे आप? और आप तो हमेशा सही का साथ देती है ना। मेरी दुर्गा को गलत ठहरा के आपने उसको जेल भिजवा दिया, और आप तो जानती थी ना कि अलीशा गलत है। वो तो आपके साथ थी ना इस बात में। तो अलीशा को कब सजा देंगी आप? सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो इस घर के हर गुनहगार को सजा दो, सिर्फ मेरी बीवी को क्यों? जवाब है आपके पास इस बात का? जवाब है मेरे पास किशोर, जवाब है। समझ सकता हूं मैं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि विक्रांत आज इस घर में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि गुड्डन उसका साथ दे रही थी। लेकिन अब गुड्डन समझ चुकी है कि अलीशा सही थी और ये कमीना गलत। बोल दो गुड्डन, बता दो इस कमीने को कि इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं बची। निकाल फेंको इसे इस घर से। नहीं जिंदल साहब,
गलत हो गए। सॉरी। व्हाट? हमें माफ कीजिएगा जनरल साहब, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ विक्रांत जी की कोई गलती नहीं है, और हम आज भी विक्रांत जी के सच के साथ हैं, अलीशा के झूठ के नहीं। और हमने दुर्गा जी को सजा इसलिए दिलवाई क्योंकि वहां वो गलत थी, लेकिन यहां अलीशा गलत है जिंदल साहब, और हम उसकी सजा विक्रांत जी को भुगतने नहीं दे सकते। शायद मुझसे ही तुम्हें समझने में फिर एक गलती हो गई गुड्डन। ठीक है, अगर तुमको अब भी लगता है कि अलीशा झूठ बोल रही है और ये कमीना सच, तो साबित करो। 48 घंटे देता हूं मैं तुम्हें। 48 घंटों के अंदर तुम्हें यह साबित करना होगा कि ये बेगुनाह है। लेकिन अगर तुम ये साबित नहीं कर पाई ना, तो बिना किसी सवाल के तुम्हें मेरा और अलीशा का साथ देना होगा, और मुझे इस कमीने को सजा देने दोगी तुम। बोलो, है मंजूर? ठीक है जनरल साहब, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। अगले 48 घंटों में हम विक्रांत जी की बेगुनाही साबित करके रहेंगे। कितनी मुसीबत से बच के आई है मेरी बच्ची। ये लॉकेट अपने गले से नहीं निकालना बेटा, तेरी रक्षा के लिए है। कान्हा का लाख लाख शुक्र है, ममता दिवस पर लला और गुड्डन तेरे साथ है। गुड्डन ने सही मौके पर तुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता बेटा। कुछ नहीं होगा अलीशा कुमार, जब तक मैं और गुड्डन इसके साथ है ना, तब तक इसे कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। थैंक यू, आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। थैंक यू किस बात का? भाई हमारा फर्ज है तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हें संभालना, तुम्हारा ख्याल रखना। नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ सही टाइम पर नहीं पहुँचते तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते थे ना, मुझे अपने साथ ले जाते तो। मैं ऐसा बिल्कुल होने ही नहीं देता अलीशा, और अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है ना, तो गुड्डन से कहो। तुम्हें ढूंढने तक उसने एक पल चैन की सांस नहीं ली थी, और तुम्हारी सेफ्टी के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। रसोईया का विश्वास ना हो गया, गम से चिपकाया जोड़ हो गया, ब्लड टूटता ही नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें कभी, कभी नहीं। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ ही नहीं आती कि पहले तो वो मुझे बचाती है और दूसरी तरफ वो गंदे से विक्रांत अंकल का साथ दे रही है। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि वो मुझसे प्यार भी करती हैं कि नहीं। करती है अलीशा, गुड्डन आपसे बहुत प्यार करती है। बस इस बार थोड़ा समय लग रहा है उसको ये समझने में कि वो गलत है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी है मन की, वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती, लेकिन मेरी वजह से आप दोनों का झगड़ा हो रहा है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आप दोनों से ना कहीं बहुत दूर चली जाऊं, कम से कम आप लोग पहले की तरह खुश तो रह सकोगे। बिल्कुल नहीं, तुम हमसे दूर क्यों जाओगी? तुम बेटी हो इस घर की। और रही बात गुड्डन और मेरे रिश्ते की, उसका स्ट्रेस आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब 48 घंटे की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा अलीशा। विश्वास है ना मुझ पे, है ना? चले मैं। हाँ जी। आइए। अड़तालीस घंटे तो क्या,
गुड्डन पूरी जिंदगी भी लगा लेना तो भी मुझे गलत साबित नहीं कर पाएगी। जितना मैं उसे जानती हूँ वो चाहकर भी मेरा साथ नहीं देगी, और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ रसोइया, तुम कभी अपने खून के खिलाफ नहीं जाओगे। बस इसी तरह तुम दोनों अपने अपने उसूल लेकर अड़े रहो ताकि मेरी बनाई दरार अपने आप और भी गहरी होती चली जाए। मेरी मम्मी को मारकर गुड्डन ने उनकी जगह ली है ना, अब उसे बर्बाद करके मैं उसे उसी जगह से हटाऊंगी, तभी मिलेगी मेरी मम्मी की आत्मा को शांति। ये सब क्या है विक्रांत जी? अपने हाथ से अपना कन्फेशन लिखकर अखबार में छपवाना चाहते हैं? आप तो जानते हैं ना ये सब झूठा, तो फिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं आप? बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है भाभी। विक्रांत जी, जब आप जानते हैं सरासर झूठ है उसके बाद भी कभी अपनों के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मैं जानता हूं आप एक बेहतरीन इंसान हैं और सब कुछ जानते हुए भी आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं और आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसका नाम सारी दुनिया में बदनाम हो। लेकिन ये मीडिया बहुत बेरहम होता है भाभी। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ता है। विक्रांत जी, पर ये तो गलत है ना, और ये सब इन सब का सोल्यूशन नहीं है। और कोई सोल्यूशन भी तो नहीं बचा है हमारे पास। सब तो करके देख लिया हम लोगों ने। मेरी बेगुनाही का हमारे पास कोई सबूत नहीं बचा। जब अक्षत और अलीशा दोनों सच मानना ही नहीं चाहते तो फिर और टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। हर चढ़ते सूरज के साथ आपका और अक्की का रिश्ता कमजोर पड़ता जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका रिश्ता और कमजोर पड़े। अक्षत ने तो अपनी बेटी के मुंह में सालों की दोस्ती को लात मार दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विक्रांत जी, भाभी प्लीज मान जाइए, प्लीज। हम जानते हैं कि आपसे सब हो सकता है, लेकिन इस केस में अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। इस बार मान जाइए कि आपसे ना हो पाएगा भाभी, प्लीज। रुकिए। आपने हमारे बारे में बहुत सुना होगा विक्रांत जी, लेकिन शायद 3 बातें आपने सुनी नहीं होंगी। तो ये 3 बातें आप हमसे दोबारा मत कहिएगा। पहली, हमसे ये कभी मत कहिएगा कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। दूसरी, सच को नकारना एक भूल हो सकती है विक्रांत जी, लेकिन सारा सच जानते हो उसे झुठला देना ये किसी बेवकूफी से कम नहीं है। और तीसरी बात? तीसरी आप वक्त आने पर अपने आप समझ जाएंगे, जैसे बाकी सब समझते हैं। हम आपको बेगुनाही तक लेकर ही जाएंगे विक्रांत जी, चाहे इसके लिए गुड्डन को दिन रात ही क्यों ना एक करना पड़े। अरे मेरी बात सुनो दादा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। मैं मानता रहा हूँ कि मैंने गलती की है, सारी गलती मेरी है। मुझे तुमसे छुपाकर ये सब करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये सब क्या है? आइए आप भी देखिए अपने भाई का तमाशा बनते हुए। रेवती, पागल हो गई हो तुम? हाँ, आखिर चल क्या रहा है ये सब मुझे बताएगा कोई? भाई, तुमने गड़बड़ी की है क्या कुछ? गड़बड़ी नहीं सरू, इन्होंने तो बवाल किया है और इनको लगता है कि मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि इसने दुर्गा और अलीशा के साथ क्या कांड किया है ना? यही सोचते हो ना तुम पर? बीबी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसी बातें कर रही है आप? मैं तो मानता हूँ गलत मैं हूँ, सारी गलतियाँ मैंने की है, और यकीन मानिए मैं आपको सब कुछ सच बोलने ही वाला था। हाँ, हुई मतलब कुटाई के डर से तुमसे आप बन गई मैं? गजब। लेकिन तुमने जो कांड किया ना पर, उसकी सजा तो तुमको मिल के रहेगी। रेवती, भाई, रेवती।
कर दिया पर्व। मतलब पहली बार मुझे गर्व फील हो रहा है तुम पर। हालांकि तुमने मुझे बताया नहीं था, लेकिन सच्ची काम तो तुमने काबिले तारीफ वाला किया है। उस दुर्गा को रास्ते से हटा के। सच्ची में? नहीं, तुम मेरी खिंचाई कर रही हो, है ना? खिंचाई नहीं बेवकूफ, सच में तारीफ कर रही हूँ। क्यों सरू, इसने अच्छा काम किया ना? हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान का भेजा हुआ वरदान है ये। मतलब इतने मुश्किल कांटे को रास्ते से साफ कर दिया। बस उस लक्ष्मी का भी काम तमाम करना, मतलब उसका भी बस कुछ ना कुछ सेटिंग कर दो भाई। इस पूरे जिंदल खानदान में बचेगा कौन? ये आखिरी बहू, सरस्वती बहू। उसके बाद मैं अकेले इस घर पर राज करूंगी। वाह। सरू, मैं नहीं, हम। हाँ, हम। और बहू बनकर ही क्यों राज करना है? बड़ी पिक्चर देखो ना। देखो, अगर 48 घंटों में गुड्डन से विक्रांत की बेगुनाही साबित ना हो पाई, तो गुड्डन नाम का कांटा हमारी जिंदगी से ऐसे ही निकल जाएगा। श्योर? देखो, हम सब जानते हैं कि गुड्डन खुददारी में आकर घर छोड़ देगी, लेकिन विक्रांत का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसको वो सजा नहीं होने देगी। वो तो है। मतलब पूरा का पूरा घर हमारा। हाँ। हे कृष्ण भगवान, बस ये 48 घंटे कैसे भी करके निकलवा दो, और उस गुड्डन से इस बार कुछ मत होने देना। देखना मैं ना आपको 1760 नारियल के लड्डू चढ़ाऊंगी, सच कह रही हूँ। बस इस बार कान्हा जी बेड़ा पार करवा दो प्लीज। ऐसा ही होगा। रामचरण, वो हरी वाली चाय ले आओ, ग्रीन टी। जो कोई भी इन्हें पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या हुआ अलीशा? सच सामने देखकर चेहरा पीला पड़ गया। यही वो तीनों है ना जिनसे बचाने के लिए विक्रांत जी तुम्हारे सामने आए थे? सोचो, जब ये तीनों पुलिस के हाथ लग जाएंगे तो तुम्हारा झूठ कितने दिन तक टिकेगा? आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। और तुम तो जानती हो ना जिंदल साहब को झूठ से कितनी नफरत है। देखो अलीशा, हम जानते हैं कि तुम गुस्सा हो, लेकिन ये गुस्सा तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद कर देगा अलीशा, जो कि तुम समझ नहीं रही हो। देखो प्लीज, समय रहते संभल जाओ अलीशा। कब तक इस झूठ को बरकरार रखोगी? आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा ना। और सोचो, जब ये सच सबके सामने आएगा तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा अलीशा। बेटी हो तुम हमारी, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो अलीशा। तो वक्त रहते संभल जाओ प्लीज। देखो, अगर तुम पीछे नहीं हटी ना इन सबसे अलीशा, तो दुनिया फिर तुमसे सवाल करने लगेगी। और एक बात कहें तुमसे, जब दुनिया सवाल करना शुरू करेगी ना अलीशा, तो तुम जवाब देती देती थक जाओगी, पर उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। इसलिए एक बार फिर कह रहे हैं, इन सब से पीछे हट जाओ अलीशा। किसे पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है गुड्डन? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मिलेगा आपको ये करके? आप ये झूठ एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं? और ये मेरे साथ जो हुआ, इन लोगों को फंसाना चाहती हैं आप? मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि आप उस इंसान का साथ दे रही हैं जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है।
साथ। जिंदा साहब हमने कुछ नहीं। नहीं गुड्डन, 48 घंटे का समय दिया है तुमको। अब हर सवाल जवाब का हिसाब तुमसे उसके बाद लिया जाएगा। 48 घंटे के बाद। चलो यहां से, आओ बेटा।